वो खुशी, वो सपना संध्या कोठारी का था। जो कोठारी से संध्या राठी बनते बनते बहुत पीछे रह गया। आज मेरी खुशी मेरा परिवार है, मेरा घर है। सूरज जी, शादी के बाद लड़की का सिर्फ नाम ही नहीं बदलता, उसकी जिंदगी भी साथ साथ बदल जाती है। और मेरी भी बदली है। सूरज जी, मेरी खुशियां, मेरे सपने सब बदल गए हैं। आज मैं बड़ी पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहती। मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बनना ही अपना धर्म समझती हूँ। औरत अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी सब कुछ घर परिवार के लिए समर्पित करते हुए, उसके लिए अपने पति, अपने परिवार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी ना है। और इसे हर हाल में मैं निभाऊंगी और इसी में खुश भी रहूंगी। फिर आप क्यों बार बार इस नादान से सपने की बात छेड़कर घर की शांति बिगाड़ रहे हैं? आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही खास हो गया। पहले वो नाटक, अब ये नाटक। मेरी नजर न लग जाए इस झगड़े को। ठीक है संध्या जी, खत्म हो गया ना आपका वो सपना। लेकिन आप एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कहिए कि आपकी जिंदगी में उस सपने के लिए कोई जगह नहीं। बोलिए संध्या जी। उसके बाद कसम खाता हूं कभी उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा आपसे। बताइए, सबके सामने बताइए संध्या जी। सूरज जी, आप तो जानते हैं कि मैं इन बातों को नहीं मानती। सूरज जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ आपसे। मैं खुश हूँ और मुझे खुश रहने दीजिए। भूल चुकी हूँ मैं वो सपना, और जितना आप याद दिलाएंगे ये मुझे और तकलीफ पहुंचेगी। बावला हो गया है छोरा। जब बीननी खुद ना चाहती है तो फिर क्यों पीछे पड़ रहा है उसके? जंगल में से जब लकड़ी बीन कर लावे है ना तो सूखी हुए, एक चिंगारी ही काफी है आग लगाने के लिए। जब लकड़ी घर आ जावे है, गीली हो जावे है, तो गीली लकड़ी में लाख कोशिश करने के बाद भी आग को नहीं लगता। गीली लकड़ी में आग लगाने की कोशिश करने वाला मूर्ख हुए। चल छोरा चल, रे ये सब तो घर की रिश्ते में चलता ही रहे। चल खिचड़ा तैयार हो गया है, मैं तने परोस देती हूँ। रे चतुरी, रे कट्ठे मर गई रे तू, हाँ जल्दी कर।
बाद में खाऊंगा बाबू, अभी भूख नहीं मुझे। जी बाबू। रे तने बोली थी ना कि थाली लाकर रख दे। हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा तने? जी भाबो। लेकिन भाबो, सूरज सा कहाँ गए और संध्या भाभी कहाँ गई? दूध में जब आंच लगे है ना तो उबाल आ जावे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो बाचा आ जाएगा, फिर आकर खाना खा लेगा। मैं सबने खाना परोस देती हूँ। मुझे पता था बाबू कि तू मेरे मन की बात जरूर समझेगी, इसलिए मैंने अपने दिल की बात बताने के लिए सत्यवान सावित्री का यह नाटक खेला। बाकी नाटक तो बहुत ही बढ़िया खेले हमारे छोरे ने, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो संध्या पढ़ सकती है ना आगे। संध्या जी को अपना आशीर्वाद दे दे ताकि वो अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके। ब्याह के बाद हमारा छोरा कुछ बदल सके रे, ये सब हमारी संध्या भी की संगत का असर। संध्या कर लेना अपना सपना पूरा। बस कीजिए सूरज जी, आप क्यों भाभो से बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं है अब कोई मेरा सपना, बचपना था, गया। अब मुझे कुछ और नहीं करना है, नहीं बनना अब IPS ऑफिसर। गलत चाबी लगा रही थी आप, गलत चाबी से आप ताला कभी नहीं खोल सकते। जुजलाट में आके चाबी भी रेडी कर दी और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया आपने। ऐसे ही संध्या जी, जिंदगी में लिया हुआ एक गलत फैसला और अपने सपनों को जानबूझ के दबा देना आपको चोट ही पहुंचाएगा और कुछ नहीं। सूरज जी, चाबी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, वो तो बनती है और ढलती ही ताले के हिसाब से। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती ना सूरज जी। सही कह रही हैं आप संध्या जी, शायद कई बार इंसान की जरूरत से ज्यादा सोच भी उसको बहुत ही कमजोर और खोखला कर देती है। सूरज भैया, ड्रेस वाला अपने कपड़े लेने आया है। हाँ चल मैं आया। हेलो छवि, तुम आ रही हो ना? नहीं दिलीप जी, मैं नहीं आ पाऊंगी, बापू ने मना कर दिया। एक काम करो, मेरी भाभो से बात करवाओ, मैं उन्हें मना लूंगा। नहीं दिलीप जी, वो क्या ना कि आप मेरी भाभो को नहीं जानते। अगर एक बार किसी बात को मना कर देती है ना, फिर तो वो मानती ही नहीं। दिलीप जी, लेकिन एक तरीका है भाभो की मंजूरी लेने का। ठीक है, अगर भाभो ऐसे मान जाएंगी तो ऐसे ही सही। मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। हो गया तेरा? घर में आगे इतना कुछ चल रहा है, तू अजमेर जाने के लिए भाभो से हाँ करवाना चाहती है? घर का जो माहौल बिगड़ा है ना, वो मेरी वजह से नहीं, सूरज भैया की वजह से बिगड़ा है। और इसका हर्जाना मैं क्यों भरूं? और वैसे भी ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपने ससुराल वालों के लिए कर रही हूँ। ओ हीरोइन, रहने दे। ये संस्कारी बहू बनने का नाटक ना भाभो के सामने कर, काला टीका लगाएंगी तुझे। सब पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, कल 3rd ईयर के एडमिशन का लास्ट दिन,
उससे बचने के लिए तू सगाई में जाने का बहाना कर रही है ताकि पढ़ाई से छुटकारा पा सके, नहीं? मतलब आप भूल गए कि आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जो मुझे पता है और भाभू को नहीं पता, लेकिन एक अच्छी बहन होने के नाते मैंने नहीं बताई ना। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप एक अच्छे भाई बनो। और अगर मैं पढ़ के पागल हो गई ना, फिर रखना इस घर में मुझे तीनों भाई, उठाना मेरा खर्चा जिंदगी भर। और आप तो पैसे देने से रहे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे दिमाग की जितनी पैदल दिखती है ना उतनी है नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर एक शर्त पे। क्या शर्त? मैं भी तेरे साथ अजमेर जाऊंगा। क्या ना, मेरे 4-5 दोस्त वहाँ रहते हैं, उनसे मिला नहीं हूँ काफी टाइम से। उनसे मिल भी लूंगा, पार्टी भी हो जाएगी, पिक्चर भी देख लूंगा। तो मंजूर है तो बोल, वरना हाँ मंजूर है, मैं कुछ करती हूँ। पति हो ना, पति बन के रहो। मैं कोई गुड़िया को नहीं कि चाबी भरी और नाचना शुरू कर दिया मैंने। अरे भाई क्या बकवास कर रही है? अरे बर्दाश्त करने की भी हद होती है। कितना जुल्म किया है मारे पर। अरे भाई मैंने अब कौन सा जुल्म कर दिया तुझ पे? इतनी जोर जोर की थप्पड़ मार के मारे को घर से बाहर निकालते थे, वो कुछ नहीं। अरे भाई अब पुरानी बातें भूल जाना और थोड़ी शांत हो जा, हैं? अरे भाई ये महाबली की तरह क्या हंस रही है? अरे मैं तो ऐसी कह रही थी, आप तो हमारे पति परमेश्वर हो, मैं तो नाटक कर रही थी यूं ही। अरे भाई ये कैसा नाटक हुआ? अरे देखो ना, जो हमारे घर के वो सर्वगुण संपन्न जेठ जेठानी जी के बीच में लड़ाई देखकर ना मारे को भी लगा कि मैं भी लड़के देखूं। अरे भाई घर में लड़ाइयाँ हो रही हो, तुझे मजा आ रहा है? अरे देखो देखो, खिचड़ी में अगर मसाला ना हो तो बेस्वादी सी लगती है ना। अरे कलेजे में कैसी ठंडक पड़ी, आपको क्या बताऊं। मारे को तो जेठ जेठानी जी का भविष्य है ना, बस लड़ाई झगड़ों में ही दिख रहा है। और मारा भविष्य तो चमकता हुआ नजर आ रहा है। पता है क्या नजर आ रहा है? लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं? हाँ, कि मारी गोद में एक गोरा सा प्यारा सा बिल्कुल मारी तरह हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बच्चा होगा। और थारे को पता है, चांदी के कटोरे में चांदी की चम्मच के साथ पता है क्या खिलाऊंगी? बिल्कुल दूध मलाई खिलाऊंगी, तुझे भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। ओ बड़े बड़े सपनों की दुकान, ये थारे बड़े बड़े सपने ना ये डूबेंगे तुझे। हमारे सपने बड़े हैं तो क्या हुआ, नामुमकिन तो नहीं है ना मुन्ना। खाएगा? वो जेठानी जी है ना, अरे थारी ताई जी, उनके सपने थे ना कि बड़ा सा पुलिस अफसर बनूंगी, वो तो चकनाचूर हो गए। अरे तू ही बता, वो इंसान ही क्या जिसके बड़े बड़े सपने ना हो, एक बार हमारा सपना पूरा हो जाए। ओए मेरा प्यारा लल्ला, मेरा प्यारा सा लल्ला। रे तेरी, इतने सारे 500 के नोट मीना के पास कहां से आए? अभी कान पकड़ता हूं इसके। रे भाई नहीं, पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। झूठ की तो मास्टर नहीं है ये। अभी 2 मिनट में कहानी बना देगी और घुमा फिरा देगी मुझे। सिर्फ और सिर्फ नजर रख के ही पता चलेगा कि करना क्या चाहती है ये, और फिर सही मौके पर पकड़ूंगा इस लोमबड़ी को। भाभी, मुझे पता है आप दोनों ने खाना नहीं खाया है। मैं ना एक काम करती हूँ, डब्बा तैयार कर देती हूँ, ठीक है? आप दुकान पे जाइए और सूरज सा को खिला दीजिए, है ना? और खुद भी खा लीजिए। और भाभी, आप दोनों के बीच जो भी झगड़ाई हुई है उसे भी सुलझा लीजिए। ना आपका उतरा हुआ चेहरा देखा जाता है मारे से, न सूरज सा का। मैं अभी डब्बा तैयार कर देती हूँ। हाँ, रहने दो चतुरे।
आज तो ये सोच रहा होगा ना कि थारी बाबू ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है। और छोड़ा, हम जैसों के घरों में पुलिस अफसर भी ना छोड़ा ना। मैं तने एक दिन का भूखा देख सकूं, पर उम्र भर का दुखी नहीं देख सकूं। जानू बेटा, आज भले ही तने तारी बाबू बुरी लग रही, पर मैंने चिंता ना है इस बात की। भले पर 2-4 साल बाद जब थारे आसपास 2-4 टाबर खेलेंगे ना, और तू अपना हंसता खेलता परिवार देखेगा ना, तब तने तारी बाबू याद आवेगी कि बाबू जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, अच्छा हुआ तुम्हारी मदद करने आ गया। गैस चली गई है, अब तो चाय चूल्हे पे ही बनानी पड़ेगी। गीली लकड़ियों में टाइम लगता है। सूरज। जी बाबा। बेटा, बड़ी अच्छी बात है, थारे मन में अपनी बींदनी के लिए, उसके सपनों के लिए इतना मान है। पर बेटा, बात पढ़ लिख कर मास्टरनी बनने की होती या फिर डॉक्टरनी बनने की होती तो थारी बाबू से मैं खुद बात कर लेता। और ये पुलिस वाले, सोच के ही सही ना लगे बेटा। घर की बींदनी पुलिस वाली, और उसका जो सपना है तुम दोनों की जिंदगियों को बदल देगा बेटा। मुझे ऐसा लगता है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे। तुम दोनों ने इस रिश्ते के लिए तिनका जोड़ा है बेटा, बिखर जाएगा ऐसे ही। अब तू ही सोचने बेटा, हमारे जैसे सीधे साधे घर की बींदनी, चूल्हा चौका संभालने वाली, रात बेरात चोर उचक्के के पीछे भागती है, कैसा लगेगा तेरे? बता। सही कह रहे हैं बाबा साहब, लेकिन जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यही सपना अगर छवि और मोहित का होता तो क्या आप इसे ऐसे ठुकरा देते? अब ऐसा रिश्ते सपनों पे नहीं बल्कि आपसी समझ पे टिके होते हैं। बाबा साहब संध्या ही थे जिन्होंने जब भाभो को पुलिस पकड़ के ले गई थी, अपनी समझदारी के साथ भाभो को जेल से छुड़वाया था। हम सब लोग तो हिम्मत हार के बैठ गए थे ना तब। सिंगापुर में कितने बड़े इल्जाम लगाए गए थे मुझ पे, तो उस वक्त वो संदेह ही थी जिन्होंने मुझे इंसाफ दिलाया था बाबा साहब। और बाबा साहब वो संदेह ही थी जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी बहादुरी और अपनी जान पे खेल के पूरे पुष्कर को आतंकी हमले से बचाया था, जो उस वक्त बड़े से बड़े पुलिस अफसर नहीं कर पाए, वो संजय जी ने कर दिखाया। तब घर की इस लक्ष्मी की बहादुरी पे सबको गर्व था बाबा। लेकिन आज बात जब सपनों पे आती है तो सब गलत कैसे हो गया? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।